इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर साइंस का पास्ट पेपर 2019 सॉल्व करेंगे जो कि 12वीं क्लास के फेडरल बोर्ड में आया था। इसका सब्जेक्टिव पार्ट हमने सॉल्व करना है। इससे पहले जो सब्जेक्टिव पार्ट था उसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हमने सॉल्व करना है इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट है उसे सॉल्व करना है। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट है इसे सेक्शन डी कहा जाता है। इसके अंदर टोटल 18 मार्क्स का सेक्शन है। इसमें आपको 4 सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। आपने क्या करना है कि इन चारों सवालों में से आपने 3 सवाल हल करने हैं और हर सवाल के टोटल 6 नंबर हैं और यहाँ पे मार्क स्कीम साथ में डिस्कस की गई है। इसे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से और इस सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है इसके पार्ट ए में व्हाट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस स्टेट्स मॉडल डायग्राम। अब इस सवाल में आपने प्रोसेस बताना है, उसका आपको 1 नंबर मिलेगा और प्रोसेस स्टेट्स मॉडल डायग्राम के 3 मार्क्स मिलेंगे जब आप ये डायग्राम बनाएंगे। और इसके बी पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन SDLC एंड वाई। SDLC का सेफेस्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन का क्या है और वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर भी आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर आपको सेफेस्ट मेथड बताने का मिलेगा और 1 नंबर उसकी रीजन बताने का मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से और पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए में पूछा गया है कि प्रोसेस क्या है। अब सबसे पहले हम बताएंगे प्रोसेस क्या है और उसके बाद उसकी डायग्राम बनाएंगे। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये वो प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट कर रहा होता है CPU, उसे प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेस इज नॉट एज सेम एज प्रोग्राम कोड बट अ लॉट मोर देन दैट। प्रोसेस सिर्फ प्रोग्राम कोड को नहीं कहा जाता बल्कि इसके लिए ये भी जरूरी है कि ये एग्जीक्यूशन स्टेट में हो, यानी CPU इसको एग्जीक्यूट कर रहा हो। अ प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। ये वो एक एक्टिव एंटिटी है एज अपोज टू प्रोग्राम विच इज कंसिडर्ड टू बी अ पैसिव एंटिटी। जो एक सिंपल प्रोग्राम होता है, CPU जिसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता है, उसे प्रोग्राम कहा जाता है, लेकिन वही प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में चला जाता है तब वो प्रोसेस कहलाता है। तो ये हमने बता दिया है कि प्रोसेस क्या है। अब हम क्या करते हैं कि प्रोसेस स्टेट्स मॉडल डायग्राम बनाते हैं। प्रोसेस स्टेट्स मॉडल डायग्राम बनाने से पहले हम डिफरेंट प्रोसेस स्टेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्टेट आती है न्यू स्टेट। ये तब होती है जब हम एक प्रोसेस क्रिएट होता है, तब जो उसकी स्टेट होती है वो न्यू स्टेट कहलाती है। उसके बाद एक आती है आपके पास रेडी स्टेट। ये वो स्टेट होती है जब प्रोसेस जो है वो प्रोसेसर को असाइन किया जाना होता है। तीसरी स्टेट होती है, इसको रनिंग स्टेट कहते हैं, और ये वो होता है जब इंस्ट्रक्शंस CPU एग्जीक्यूट कर रहा होता है। चौथी स्टेट होती है प्रोसेस की वेटिंग स्टेट में होता है जब CPU के ऊपर हम कोई इंटरप्ट भेजते हैं, CPU अपना काम करना छोड़ देता है, तो वो प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में भेज देता है। द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। जैसे ही कोई इवेंट आता है तो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला जाता है, सच एज IO कंप्लीशन और रिसेप्शन ऑफ सिग्नल। या CPU के ऊपर IO कंप्लीशन का टास्क आता है या वो कोई सिग्नल रिसीव करता है। और फाइनल स्टेट आती है इसकी टर्मिनेटेड, जब प्रोसेस अपनी तमाम एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेता है। अब एक प्रोसेस की पूरी एक प्रोसेस कैसे क्रिएट होता है और कैसे टर्मिनेट होता है, डिफरेंट स्टेट्स से गुजरता हुआ ये होता है। इसके लिए हमने एक स्टेट मॉडल डायग्राम बनाई है। सबसे पहले प्रोसेस जो है वो न्यू स्टेट से स्टार्ट होता है, ये आपने बना लेनी है। उसके बाद वो रेडी स्टेट में चला जाता है। रेडी के बाद फिर वो मूव कर जाता है रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट में मूव करने के बाद फिर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो वहां से अगर कंप्लीट ना हुआ वो तो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, वेटिंग के बाद फिर रेडी स्टेट में जाएगा और फिर रनिंग स्टेट में जाएगा। तो ये साइकिल जो है ये यहाँ पे इस तरह से चलता रहेगा। एक वक्त आएगा जब रनिंग स्टेट में ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब वो एग्जिट होके टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास इसकी प्रोसेस स्टेट मॉडल डायग्राम। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, कंप्लीट हो गया है पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी में हमसे पूछा गया है विच इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन SDLC एंड वाई। SDLC में सबसे सेफेस्ट मेथड क्या है इम्प्लीमेंटेशन का, वो और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे।
तो हमारे कोर्स में बहुत सारे SDLC के इम्प्लीमेंटेशन मेथड दिए गए थे, लेकिन इसमें से सबसे सेफ मेथड जो है वो एजाइल मेथड आता है। एजाइल इज अ सेफेस्ट मेथड बिकॉज एजाइल सेफेस्ट मेथड है क्योंकि दिस मॉडल emphasizes इंटरेक्शन एज द कस्टमर्स। ये कस्टमर्स, डेवलपर्स एंड टेस्टर्स वर्क टुगेदर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। इसमें कस्टमर, डेवलपर, टेस्टर तमाम मिलके प्रोजेक्ट के आखिर तक एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं और काम करते हैं। बाय ब्रेकिंग द प्रोडक्ट इनटू साइकिल, प्रोडक्ट को साइकिल्स में डिवाइड किया जाता है। द एजाइल मॉडल क्विकली डिलीवर्स अ वर्किंग प्रोडक्ट। एजाइल मॉडल की मदद से वर्किंग प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है एंड इट इज कंसिडर्ड अ वेरी रियलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच। और ये बहुत ही एक रियलिस्टिक अप्रोच है किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में। द मॉडल प्रोड्यूसेस ऑन गोइंग रिलीजेस, और इसमें क्या होता है कि साथ साथ रिलीज इसके न्यू न्यू वर्जन आते जाते हैं, ईच विद स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस। हर न्यू वर्जन में एक छोटा सा इंक्रीमेंटल चेंज आता है जो कि प्रीवियस वर्जन से बेहतर होता है। एट ईच आइटरेशन द प्रोडक्ट इज टेस्टेड, हर आइटरेशन में प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। तो ये इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है कि ये प्रोडक्ट, ये मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन काम साइकिल्स में किस तरह से करता है। इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो कस्टमर्स का है, क्योंकि कस्टमर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था हमारा पार्ट बी। हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है, पार्ट बी सॉल्व किया, उससे पहले हमने पार्ट ए सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक प्रोग्राम बनाने का कहा गया है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप। हमने नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हुए इस पैटर्न को प्रिंट करना है और उसके लिए हमने एक प्रोग्राम लिखना है। तो इसका जो कोड होगा वो हम इस तरह से लिखेंगे। तो इसका कोड जब हम लिखना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे हेडर फाइल से। हमने कुछ हेडर फाइल्स ऐड की हैं जो कि C++ में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना मेन फंक्शन स्टार्ट कर देंगे और इस मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए, I और J, और ये हमें आगे चल के काम आएंगे हमारी लूप्स को रन करने में। अब जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमने नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेन फंक्शन की बॉडी है यहाँ पे हम नेस्टेड लूप का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट लूप स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है फॉर लूप I इक्वल टू 1। पहला जो हमने वेरिएबल लिखा था I 1 से स्टार्ट होगी, कंपैरिजन होगा उसके बाद कि I की वैल्यू 5 से लेस है। जैसी ही कंडीशन ट्रू होगी आप लूप की इस मेन लूप की बॉडी में एंटर होंगे। अब जैसे इस मेन लूप की बॉडी में एंटर होंगे, इसके अंदर एक और लूप यहाँ पे मौजूद है। ये जो लूप है ये स्टार्ट हो रही है J से, J की वैल्यू 1 है और यहाँ पे ही इसी तरह कंपैरिजन होगा और उसके बाद जो J की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब J की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या रखी है, I की जो वैल्यू होगी वही J की वैल्यू होगी। तो हमारा जो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, आप अगर पैटर्न को देखें तो स्टार्ट होता है ये 1 से। तो सबसे पहले हमारे पास J की वैल्यू, चूंकि I की वैल्यू 1 है तो J की वैल्यू भी 1 होगी, तो सबसे पहले 1 प्रिंट होगा। उसके बाद इसी तरह से लूप, नेस्टेड लूप दोबारा से चलेगी और उसके बाद I की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे I की न्यू वैल्यू हो जाएगी 2, ये वैल्यू J में कॉपी हो जाएगी और फिर J की न्यू वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और फिर प्रिंट हो जाएगा 2। इस तरह करते करते 1 2 3 4 5 और उसके बाद जब एक लूप अपने इटरेशन कंप्लीट कर लेगी उसके बाद फिर नेक्स्ट उसमें जो होगा वो ये लूप दोबारा से चलेगी और फिर से ये इस तरह से पैटर्न प्रिंट होता जाएगा। तो इस तरह से ये कोड जो है काम करेगा। तो ये था इस सवाल का जवाब, आपने इस तरह से इसमें कोड लिखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है राइट ए प्रोग्राम विद अ फंक्शन नेम रेक्टेंगल। आपने रेक्टेंगल के नाम से एक फंक्शन बनाना है दैट इनपुट्स द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को इनपुट लेगा और उसका एरिया कैलकुलेट करेगा। द रिजल्ट इज रिटर्न टू मेन टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, और जो रिजल्ट होगा वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमने कोड लिखना है। तो इसका कोड हम इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि हेडर फाइल्स ऐड कर दी हमने। उसके बाद आपने जो फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं उसकी प्रोटोटाइप यहाँ पे टॉप पे लिखेंगे। उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हम यहाँ पे एक इसका कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम लेंथ और विड्थ के 2 वेरिएबल हमें चाहिए होंगे, फिर हम यूज़र से मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। इसमें वो लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल की एंटर करेगा, जो भी वो लेंथ एंटर करेगा वो लेंथ वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और जो विड्थ एंटर करेगा वो विड्थ के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और फिर यहाँ पे
एक फंक्शन कॉल की स्टेटमेंट है। यहां से फंक्शन कॉल होगा और फिर हमारा जो मेन फंक्शन जो कि हमने लिखना था कंट्रोल वहां पे चला जाएगा। अब ये जो हम एरिया का फंक्शन लिखेंगे ये हम मेन फंक्शन के बाहर लिखेंगे। यहाँ से फंक्शन कॉल से कंट्रोल यहाँ पे आएगा और लेंथ और विड्थ की जो वैल्यूज हैं वो एज ए पैरामीटर पास होंगी और यहाँ पे कैलकुलेट होंगी, लेंथ और विड्थ आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो भी इनकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो वापस हमारे सी आउट का जो फंक्शन है वहाँ पे रिटर्न होगा और यहाँ पे फाइनल जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लिकेशन का जो भी रिजल्ट है वो हमारा जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कोड काम करेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये उसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस विद डेली लाइफ एग्जाम्पल। तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, 3 मार्क्स इसमें इनहेरिटेंस एक्सप्लेन करने के और 3 मार्क्स पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन करने के। तो सबसे पहले हमने इनहेरिटेंस और का जनरल कॉन्सेप्ट बताना है और फिर उसको लिंक करना है डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम बताते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ये एक की फीचर है प्रोग्रामिंग का। इट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट अ न्यू क्लास और इस न्यू क्लास को कहा जाता है ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम एन कहा जाता है ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। बेस क्लास जो पहले से क्लास होती है इसको बेस क्लास कहते हैं। उसकी मदद से हम एक न्यू क्लास बना लेते हैं जिसके अंदर वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बेस क्लास में होती हैं। द ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल द फीचर्स फ्रॉम द बेस क्लास। ड्राइव्ड क्लास क्या करती है कि बेस क्लास से जो उसके फीचर्स हैं वो उससे इनहेरिटेंस के तौर पे ले लेती है एंड कैन हैव एडिशनल फीचर्स ऑफ इट्स ऑन। और ड्राइव्ड क्लास के अपने फीचर्स भी हो सकते हैं। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। अब इसकी कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल्स में देखें तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है कि फादर अपनी प्रॉपर्टी अपने चाइल्ड को दे रहा है। फादर गिव्स हिज प्रॉपर्टी टू चाइल्ड। फादर गॉट दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम चाइल्ड्स ग्रैंडफादर। और फादर ने वो प्रॉपर्टी कहाँ से ली थी? उसके ग्रैंडफादर से। तो चाइल्ड इज द टेकर एंड फादर इज अ गिवर। हैंस चाइल्ड जो है वो ले रहा है फादर से प्रॉपर्टीज और फादर को दे रहा है। हैंस फादर वर्क्स एज अ बेस क्लास। यहाँ पे फादर जो है वो एक बेस क्लास के तौर पे काम कर रहा है और चाइल्ड जो है वो एक ड्राइव्ड क्लास के तौर पे काम कर रहा है। तो आखिर में आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि इनहेरिटेंस वन साइडेड होती है कि फादर अपनी प्रॉपर्टी चाइल्ड को देता है लेकिन चाइल्ड जो है वो अपनी प्रॉपर्टी फादर को नहीं दे सकता। चाइल्ड कुड नॉट गिव इट्स प्रॉपर्टी टू फादर, सो इनहेरिटेंस इज वन साइडेड। ये थी इसकी एक डेली लाइफ एग्जांपल। इसी डेली लाइफ एग्जांपल में हम एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इफ देयर इज अ बेस क्लास ऑफ व्हीकल विद प्रॉपर्टीज number of wheels, color, fuel, speed, then several derived class can be made from base class। अगर हमारे पास एक बेस क्लास है व्हीकल की और इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ व्हील्स बताए गए हैं, कलर बताया गया है, फ्यूल बताया गया है, स्पीड बताई गई है, तो इसकी मदद से हम डिफरेंट ड्राइव्ड क्लास बना सकते हैं जो इन प्रॉपर्टीज को शेयर करेंगे। जैसे कि कार, उसकी एक ड्राइव्ड क्लास होगी, बाइक, वैन एंड कंटेनर। ये तमाम क्या है? ड्राइव्ड क्लास की एग्जाम्पल हैं। These derived classes will inherit properties from base class। ये जो derived classes हैं ये base class से properties inherit करेंगी and they also have their own properties और इनकी अपनी खुद की भी कुछ properties होंगी। तो ये हमने inheritance को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टास्क है पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इसका कॉन्सेप्ट और इसको समझते हैं डेली लाइफ एग्जांपल से। अब पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स, यानी एक ही चीज की मुख्तलिफ शक्लों का होना, इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स polymorphism is defined as the ability of a message to be displayed is more than one form। यानी कोई भी टास्क, कोई भी फंक्शन वो एक से ज़्यादा शक्लों में डिस्प्ले हो रहा है। इन मोर टेक्निकल टर्म C++ polymorphism means that a call to a member function will cause a different function to be executed। अगर हम किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो उससे एक हमारा जो फंक्शन वो एग्जीक्यूट होगा जो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इन्वोक्स द फंक्शन। कि ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है जो उसको इन्वॉक कर रहा है, जो उसको इस्तेमाल कर रहा है।
तो ये कहलाता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम इसकी कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के रियल लाइफ एग्जांपल्स ये हैं कि अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर एक शख्स है, एक ही वक्त में उसके मुख्तलिफ खसूसियात हो सकती हैं। लाइक अ मैन एट द सेम टाइम इज़ अ फादर। एक शख्स है वो एक ही वक्त में कभी वो एक फादर के तौर पे लिया जाएगा। अ हस्बैंड एंड एम्प्लॉय, सो द सेम पर्सन प्रोसेस डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। तो इसमें बंदा सेम है लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशंस में उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इफ देयर इज अ बेस क्लास, सॉरी ये इस क्वेश्चन से पहले का हिस्सा था। इसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में एक लड़का है, तो वो क्लासरूम में स्टूडेंट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जब वो मार्केट जाएगा तब उसका बिहेवियर एज ए कस्टमर होगा। घर में होगा तो वो एक सन की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि एक शख्स डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म की। तो इस वीडियो में आज हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हमने सॉल्व कर लिया। पॉलीमॉर्फिज्म की डेली लाइफ एग्जांपल्स समझी, उसके बाद हमने इनहेरिटेंस सॉल्व किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देखा इस वीडियो में हमने सेक्शन डी को 1 बाय 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 6, 7 ये तमाम क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में बहुत ही तफसील के साथ डिस्कस किए गए हैं।